गांव में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी चौपाल लग चुकी है और गांव की जनता की आम राय क्या है कि वास्तव में इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है या फिर समाजवादी पार्टी बबेरू विधानसभा क्षेत्र में कितने भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी को हराने जा रही है। जनता की एकदम सच्ची पड़ताल हम करने जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर लोग एकदम तख्त में बैठे हैं, कहते हैं तख्ता पलट दिया जाएगा। एक बात हुआ करती है लोगों के बीच में तख्त पलटने की। तो क्या होने जा रहा है इस बार के चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी रहेगी, सपा रहेगी? बीजेपी रहेगी, पहला मत आया है। आपको क्या लगता है? बड़े अनुभवी व्यक्ति आप दिख रहे हैं, आपके पास इतने वर्षों का बड़ा खजाना होगा अनुभव का, क्या महसूस हो रहा है, क्या होने जा रहा है लोकसभा के चुनाव में? बीजेपी और मोदी की और योगी की जो लहर है अभी वो बहुत दिन तक चलती रहेगी और ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है कि कोई दूसरी पार्टी आ जाए। अच्छा, आपको ये लहर क्यों लग रही है? क्या वो मुद्दे हैं? क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, इतने वर्षों से आपने सपा का शासन देखा होगा, कांग्रेस का शासन देखा होगा, अन्य तमाम दल, कम्युनिस्ट से लेकर के भारत का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। तो आपको क्यों लग रहा है ये लहर क्यों है? लहर इसलिए है कि जो हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारी जो भारत देश की परंपराएं हैं, उसको जिंदा रखने के लिए सरकार जो है प्रयत्नशील रहती है, कटिबद्ध भी है और उसको स्वतः फॉलो करती है। बिल्कुल, आपकी ये बात फैक्ट है कि परंपराओं को, संस्कृत को जिंदा रखने का बीजेपी काम करती है, लेकिन क्या पेट भर जाता है? क्या पेट भरने का काम करती है? क्या युवाओं को रोजगार मिलता है? क्या देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो लोगों को, सब लोगों को तो नौकरी मिल नहीं सकती, लेकिन रोजगार के बहुत सारे विकल्प सरकार ने खोल रखा है। गांव में भी आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उनमें सब लोगों को काम करने का अवसर मिलता है, भरपूर पैसा मिलता है। उनका जो है स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध मिश्र। अनिरुद्ध मिश्र जी नाम है आपका। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? इससे तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और जहाँ तक मैंने लोगों से बात की वो भी संतुष्ट आरके पटेल से नहीं है। लेकिन स्थानीय प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं, कुछ बोलना चाहते? अभी आऊंगा आपके पास। क्या बोलना चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम ऊपर को देखते हैं, क्योंकि हमारे पुराने सपा समाजवादी पार्टी थी तो हम लोगों का यहाँ पूजा पाठ भी बंद करा दिया, सनातन धर्म को लुप्त करने के लिए सोचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मोदी सरकार, योगी सरकार आए हैं, तो सनातन धर्म की रक्षा किया है उन्होंने, हिंदुत्ववादी का विकास किया है। हम लोगों को आज विश्वास हो गया है, तो हम कैंडिडेट को नहीं देख करके हम सीधा योगी और मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपके बच्चों को रोजगार मिल गया है? नहीं मिला है तो हमें संतोष है, हमें सुख है। आज हमारे यहाँ की बहन, बेटी, बच्चे सब सुरक्षित है। समाजवादी में सुरक्षित नहीं थी। एक से एक अतीक अहमद, दुनिया के आजम खां, हमारे ब्राह्मणों को जो है सनातन धर्म को डुबाने में लगे थे, सनातन धर्म को मिटाने में लगे थे, अभी भी लगे हैं। लेकिन मोदी और योगी के रहने की वजह से हमारा ये सनातन धर्म जो है ऊंचा बढ़ा हुआ है। आज मंदिर अयोध्या में और हर जगह जो है धर्म की नीति करते हैं और धर्म पर चलते हैं, और धर्म वही है, राजा वही है जो धर्म नीति लेकर के चलता है, वही धर्म का करने योग्य है। नहीं, जो धर्म को लेकर के नहीं चलता वो राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस इतने लंबे समय से शासन करती रही, आजादी के समय से, जब से संविधान बना, तो अगर देश को गर्त में ले जाना होता तो कांग्रेस ले जाती। कांग्रेस 70 साल हो गए करते, आज तक क्या किया है कांग्रेस ने? क्या नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सड़क, बिजली, पानी कांग्रेस नहीं थी तो कैसे आया आपके गांव में? कांग्रेस ने सदैव हमारे सनातन धर्म को डुबाने के लिए कोशिश करती रही। सिर्फ कांग्रेस के वजह से आज ये 150-500 वर्ष से ये मुद्दा
हमारा अयोध्या का चल रहा है। कांग्रेस चाहती तो तभी हो सकता बात था। तो सही कह रहे हो कि राजीव गांधी ने ताला नहीं खोला होता तो राम मंदिर कहाँ से बनता? राम मंदिर नहीं बनता। राजीव गांधी ने तो ताला खोला था ना। लेकिन ताला भर खोला है, लेकिन दबाव जब कुछ पक्षियों के हो जाते हैं, इसलिए राजीव गांधी भी चुप होकर के अपने सरकार में अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब दादाजी बताएंगे सच्चाई। आप बताइए कि कांग्रेस जिम्मेदार है? कांग्रेस ने ताला खोला राम मंदिर का, लेकिन बीजेपी ने धर्म की राजनीति की बस। कांग्रेस ने ताला जरूर खोला, लेकिन इसका जो विवाद है वो हमेशा बना रहा और भाजपा ने इस विवादित स्थल का निराकरण कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया। इसलिए जो ये विवाद जानबूझ करके खुश करने के लिए कांग्रेस बनाई थी, दो तरफा नीति कर रही थी, उसका जो है इस सरकार में 500 साल पुराना वाद इस सरकार में का निपटारा हुआ और हमारी रामलला अयोध्या में उनकी स्थापना हुई। और जो हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की संस्कृति है, जो हमारा इसी के बल से हम धर्म गुरु बनते थे, उसका फिर से जो है वो रास्ता खुल गया है। रास्ता खुल गया है। इतने वर्षों से आप गांव में रहते हैं, आपका बड़ा पूरा एक परिवार होगा। हाँ। लेकिन एक जीवन जीने के लिए जो बहुत ही रोजमर्रा की चीजों की जरूरत होती है, नौकरी और लिविंग अप स्टैंडर्ड की बात अभी आपने थोड़ी देर पहले की थी। हाँ। कि लिविंग अप स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, जीवन स्तर। क्या आपको लगता है इतने वर्षों में गांव के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है? गांव के लोग वो जीवन जी रहे हैं जो विदेशों में लोग जीते हैं, या जो शहरों में महानगरों में लोग जीते हैं, एक अच्छा जीवन जिसको कहा जाता है? देखिए, अब जो है शहरों में, गांव में आधुनिक सुविधाओं की दृष्टि से कोई खास अंतर नहीं। गांव और शहरों में सिर्फ भीड़ का अंतर है, क्राइम का अंतर है और थोड़ी बनावटी वेशभूषा का अंतर है। हकीकत जो गांव का वेश है वो शहरों की तुलना से धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे लगता है। शहरों में वो चीज नहीं है जो गांव में अब हमें सुख शांति और समृद्धि के बढ़ने की जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं भविष्य में, वो शहरों की तुलना में गांव में पिछले सालों की तुलना करते हुए, अन्य सरकारों की तुलना करते हुए ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है विकास। कुल मिलाकर के आप कहना चाहते हैं कि अन्य सरकारों की तुलना करते हुए ज्यादा बेहतर विकास गांव का मोदी की इस सरकार में हुआ है। तो योगी और मोदी को लेकर के जनता के अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो सोच रही है, उसको लेकर के अन्य तमाम लोकसभा क्षेत्रों के आधार पर भी देखें तो बांदा की एक लोकसभा में भी बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया मिल पा रही है। कहीं लोग प्रत्याशी से संतुष्ट है और कहीं लोग प्रत्याशी से असंतुष्ट भी हैं। लेकिन देश में मोदी को लेकर के लोगों की सोच में कोई भी संदेह नहीं है। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।